गुरु जी के चरणों में हम सभी का सादर प्रणाम हो। गुरु जी के चरणों में हम लोग बार बार नमन करते हैं और वंदना प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का कैसे हो कल्याण। मेरे तरफ से आए हुए स्कूल के इस क्लासरूम में सभी छात्र को सुखम शांति बहुत प्राप्ति। सभी बच्चे सुख रहें, शांति से रहें, जीवन सुखमय रहे और अपने कार्य पर डटे रहें। मेरे तरफ से सभी छात्रों की उत्कृष्ट अनुकंपा प्राप्त हो। गुरु जी, हम आपके वंदना करते हैं कि हमको आप पढ़ने का कोई अच्छा उपाय बता दें, जिससे हम लोग इस समय पढ़ाई कर सकें। और इस समय तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। क्यों बेटा, क्या तुमको दिक्कत हो रही है? क्यों नहीं पढ़ाई की जा रही है? भला कम से कम बताओ तो। उसका निवारण और कारण तो जरूर है, लेकिन जब तुम बताओगे तभी मिलेगा उसका निवारण और कारण। उससे पहले कोई जब तक के बताएगा नहीं तब तक के उसके समाधान का कोई उपाय नहीं मिलेगा। और अब तुम कहोगे तभी तो समझ में आएगा, नहीं कहोगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या चीज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हाँ तो जान लीजिए सर जी, इतनी बड़ी समस्या हो रही है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है और ना हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि इस समय एक ऐसी अपार समस्या है जिसका निवारण और कारण कहीं नहीं मिल रहा है। इसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और कोई उपाय हो तो बता दीजिए, जिससे हम अपना कार्य करें, अपने कार्य के तत्पर जुट जाए। मैं पहले बताओगे तभी तो समस्या का समाधान मिलेगा, इससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। मुंह में दही जमाने से कोई काम नहीं चलेगा। कहने पर उसका कारण और समाधान समस्या का ढूंढा जा सकता है, उससे पहले नहीं। हर चीज का कोई व्यवस्था और कोई जुगाड़ जरूर है, जो कहीं ना कहीं समस्या मिलता है। और तुम बताओगे तो क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हम बताने जा रहे हैं, अब जान लीजिए सर जी क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके मतलब तो आप ही निवारण कर पाएंगे, हमारे बस से तो नहीं है। काला कंघा काला चश्मा काला रंग पढ़ाई कढ़ाई का। काला चश्मा काला कंघा काला रंग पढ़ाई का। एक तो ठंड से थर थर शरीर कपे, दूसर वक्त पढ़ाई का। एक तो ठंड से थर थर शरीर कपे, दूसर वक्त पढ़ाई का। बाहर बैठ के पढ़ नहीं पाई, रजाई में तो अच्छी नींद ही आई। बाहर बैठ के पढ़ नहीं पाई, अंदर रजाई के अंदर नींद है आई। अब कैसे करे पढ़ाई, गुरुजी हमका दियो बताई। अब हम कैसे करे पढ़ाई, क्योंकि इस समय सर जी इतनी ठंडी हो रही कि ठंडे में शरीर भी कप रहा है। बाहर निकल के हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और रजाई के अंदर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रजाई में जैसे ओढ़ के पढ़ना शुरू करते हैं तुरंत नींद आ जाती है। अब बाहर इतनी ठंड लगती है कि हाथ पैर दांत सब कांपने लगते हैं। अब हम क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। दूसर वक्त तो पढ़ाई की इतनी सताए है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ गया है। 4 दिन के बाद में परीक्षाएं होगी और इस समय कुछ हो नहीं पा रहा है, तो कैसे करेंगे। के साथ साथ हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कैसे करेंगे, कैसे हम लोग रहेंगे। इसका निवारण आप हमें बता दीजिए। निवारण नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे। और बोर्ड परीक्षा में अब हमारे पास समय भी नहीं, इसीलिए तो तुमको पहले समझा रहे थे कि पढ़ लो, पढ़ने का तुम्हारा समय है, बाद में पछताना ही हाथ रह जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही तुमको बता दिया था, जनवरी जान ना पड़ी, फरवरी फर से उड़ी, मार्च बेचारा क्या करे, जून में तो जान पड़ी, परीक्षा तो होबे करी, चाहे जो कुछ करोगे। इसीलिए
पढ़ने का समय शुरू से होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने पढ़ने के लिए। ना कोई विशेष ठंडी, ना कोई विशेष गर्मी, ना कोई विशेष बरसात। उसमें तुम पढ़ना चाहो तो सब कुछ तैयार कर सकते हो, लेकिन उस समय तो तुम्हें पढ़ने की कोई सोच नहीं होती, आनंद ही रहता है। तो उसके बाद में जब तुम्हारे ऊपर एग्जाम मंडराता है सर पर, तब तुम भी मंडराते हो किताब के ऊपर। ऐसे में क्या फायदा है? जो मेहनत किया है उसी का फल मिलेगा। तुमने देखा होगा कछुआ और खरगोश में, कछुआ को आशा ही था कि चलने में सफलता मिलेगी ही, और खरगोश को घमंड था कि अब हमें क्या दिक्कत है, हम तो 4 छलांग में लगा के पार कर जाएंगे। जब दोनों के बीच दौड़ हुई तो देखा कछुआ गया और कहा हम थोड़ा सा आराम कर लें तब चले। अभी खरगोश धीरे धीरे आता होगा। कछुआ को नींद आ गई, तब तक के खरगोश सफर दूरी तय कर लिया। खरगोश की विजेता हो गई और कछुआ को हरा दिया। खरगोश की विजेता प्राप्त हो गई और विजय खरगोश को पाना था। इसी प्रकार से कोई कितना भी तेज हो स्कूल में, कोई के छात्र कितना भी क्यों न तेज हो, लेकिन उससे पहले ये है कि उसको पूरा वर्ष मेहनत करते रहना है। और जो सोच ले उसको आ जाए घमंड कि अब हम क्या करेंगे, हम तो 2 महीने में तैयार कर लेंगे, तो लास्ट में उसका हानि ही होता, कुछ कर भी नहीं पाता है और वैसे सोचते सोचते रह जाता है। तुमने देखा ही होगा, बरसात भर तुमने कीचड़ से बचने का उपाय सोचा, पढ़ नहीं पाया। उसके बाद में त्योहार को खूब मौज मनाया, त्योहार में खूब मौज मनाया, और जब ठंडी आया तब तूने क्यों पछताया? रजाई भी साथ में लेके आया और ठंड में रजाई को साथ में लाया। पढ़ाई तुम्हारे से हो नहीं पाया, पढ़ाई तुमसे हो नहीं पाया। अब बोर्ड परीक्षा सर पे मंडराया, तुम कुछ नहीं कर पाया और ऐसे में पूरा समय बिताया। बेकार में ही सब नष्ट हो जाया, बेकार में सब नष्ट हो गया, क्योंकि तुमको तो पहले ही बता रहे थे पढ़ लो बेटा। तो तुम बरसात में नहीं आते थे कि अब क्या करें, कैसे चलें, बहाना बता करके चलते थे कि अब नहीं हो पाएगा। उसके बाद में जब तुम्हारे गांव में, घरों में त्योहार, रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहार शुरू हो गए, तो तुम सब त्योहार मनाना शुरू कर दिए और उस त्योहार में मनाते मनाते तो तब भी नहीं आए। आज क्या हुआ? उसके बाद में जब 2 बार तुम मना लिए तो तीसरी बार खुद हार गए, क्योंकि ठंडी अब रजाई जाड़ा मना रही है, क्योंकि मफलर, स्वेटर, कोट रजाई जाड़ा आया। देखो भाई, ये तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी अपनी व्यवस्था में लगे रहते हैं और पढ़ाई इसमें कैसे हो पाए? पढ़ाई जरूरी है या रजाई? अब इसमें तुमको निर्णय करना है, क्योंकि रजाई ओढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे और रजाई छोड़ोगे तो ठंड में रह नहीं पाओगे। इसका एक ही कारण है कि तुम रजाई को त्याग दो और रजाई को त्याग दो, अपनी पढ़ाई के ऊपर लग जाओ, क्योंकि जब तुम रजाई के छोड़ दोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। ठंड में बैठ करके पढ़ोगे वो तो सबसे आसान तरीका है। ठंडी में ठंड लगेगी, नींद आएगी नहीं, रजाई में तुम जाओगे नहीं तो तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए तुम्हें कष्ट तो थोड़ा पढ़ाई का होगा ही, लेकिन बहुत आनंदमय होगा, क्योंकि ठंड में नींद नहीं आएगी, पढ़ाई तो जी भर हो जाएगी, छोटा समय सब एडजस्ट हो जाएगा, पढ़ाई तो सब कुछ तैयार ही हो जाएगा और जो तुम चाहते हो अपना कुशल कर्मठ कार्य नियम, तो इस समय तुम कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला है।
क्योंकि रजाई और पढ़ाई तुम्हारे ही ऊपर निर्भर करती है। तुम चाहो तो रजाई ओढ़ लो, तुम चाहो तो पढ़ाई कर लो। और जब इस समय जो तैयार करोगे एकदम ताजा ही ताजा रहेगा। इधर तैयार करो, उधर तुरंत गर्मा गर्म का आनंद लेते रहो। उधर पढ़ाई करो, उधर तैयारी करो। तैयारी के साथ साथ तुरंत तुम्हारा बोर्ड एग्जाम जैसे कम होगा तैसे आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा और तुम अच्छे अनुमान को लेकर के अच्छे रैंक से पास हो जाओगे। इस समय तुमको पढ़ाई जरूरी है या रजाई, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि तुम ठंडी मनाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, अगर पढ़ाई करोगे तो ठंडी नहीं मना पाओगे। क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में फैसला है। एक तराजू में तुम्हारा भविष्य है और दूसरे तराजू पर आनंद है। तुम चाहो तो आनंद लो और तुम चाहो तो पढ़ाई करो। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में इतने कष्ट है, बाकी सब मस्त ही मस्त है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें, क्योंकि आज के दिन हम आपको लोगों को लिए एक नया वीडियो बना के लाए हैं जिसमें पढ़ाई और रजाई है। आपका भविष्य पढ़ाई में है, रजाई में नहीं है। इसीलिए पढ़ाई और रजाई के बहुत बड़ा संबंध है। रजाई हटाओगे तो पढ़ाई कर पाओगे, अगर पढ़ाई हटाओगे तो रजाई ओढ़ पाओगे। ये निर्णय तुम्हारे ऊपर है, जैसा चाहो तो तुम वैसा प्रयोग कर सकते हो। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा, और तब हम अगले दिन आपके लिए नई वीडियो उत्साहवर्धन के साथ लेके आएंगे। और हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। अगले दिन नई वीडियो हम लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे।